हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिसी टूर। आज का टॉपिक है ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। इन दिस वीडियो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या है ये बिल, क्या क्या बदलाव और चेंजेस किए गए हैं, क्या नए प्रावधान लाए गए हैं, साथ ही एग्ज़ाम लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। सो हियर आई एम योर होस्ट धर्म। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे 1 था, हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके मिनिस्टर थे श्री राम विलास पासवान, बट 8 अक्टूबर को इनका देहांत हो जाता है, जिसके तहत इसी मिनिस्ट्री को यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल को एडिशनल चार्जेस के तहत दे दी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज पीयूष गोयल। ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट 1989 को फ्रेम्ड होने के 30 साल बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के तहत इसमें संशोधन किए हैं। इसी ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट 1989 में संशोधन के लिए राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस के स्थान पर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को लाया गया है। द ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020 को हायर एजुकेशन मिनिस्टर श्री अरुण कुमार साहू जी ने 29 सितंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि 6 अक्टूबर को लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाता है। सो आइए देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव थे इसी रिफॉर्म्स को लाने में। ओनली उत्कल यूनिवर्सिटी ही एक ओडिशा स्टेट रन यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 96 स्थान मिला है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2020। सो इसी तरह के सुधार लाने का उद्देश्य यही है कि सभी स्टेट रन यूनिवर्सिटी को एक कानून के अंडर लाने के तहत रेवेन्सा यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 को रद्द कर दिया गया है। साथ ही ओडिशा यूनिवर्सिटी एक्ट 1989 में भी संशोधन किए गए हैं। इसी के चलते इसी यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक रूप से मजबूत करना और उन्हें प्रशासनिक दक्षता के साथ तैयार करना, इसी उद्देश्य के चलते रिफॉर्म्स किए गए हैं। जो मेजर बदलाव किए गए हैं इसी अमेंडमेंट के तहत, सबसे पहले यही है कि सीनेट सिस्टम को अभी हटा दिया गया है और सिंडिकेट को एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी बना दिया गया है। साथ ही साथ यही सिंडिकेट यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में भी कार्य करेगा। अभी सिंडिकेट में चांसलर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रतिनिधित्व होगा। जैसे कि हमें पता है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ के हेड होते हैं। सो इसी वाइस चांसलर के सिलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट एक एमिनेंट एकेडमिशियन को नॉमिनेट करेंगे, जो कि 3 मेंबर सर्च कमेटी के मेंबर बनेंगे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चांसलर। पहले इसी मेंबर को सिंडिकेट सिलेक्ट करता था। राज्य में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके चांसलर होते हैं गवर्नर, एंड गवर्नर ही सर्च कमेटी जो 3 कैंडिडेट रेकमेंड करेगा उनमें से सिलेक्ट करेंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हायर एजुकेशन मिनिस्टर अरुण जी का कहना है। आइए देखते हैं ये सीनेट होता क्या है। सीनेट एक स्टैट्यूटरी या फिर लीगल बॉडी है जिसमें यूनिवर्सिटी के वेरियस डिपार्टमेंट के हेड्स रिप्रेजेंट करने के साथ ही नॉन टीचिंग स्टाफ, यूनिवर्सिटी के अंडर के कॉलेजेस के टीचर्स, स्टूडेंट्स जो एक्सीलेंस इन सब्जेक्ट्स, कुछ भूतपूर्व छात्र सदस्य एंड 2 MLAs। इसी सीनेट को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोर्ट भी बोला जाता है। सीनेट साल में एक बार मिलता है, जहां पे एनुअल रिपोर्ट या फिर एनुअल अकाउंट पर चर्चा करने के साथ ही यूनिवर्सिटी के फर्दर सुधार के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। सो इसी सीनेट को हटाने के पीछे
यही कारण था कि सीनेट ओनली हैड एन एडवाइजरी रोल और उत्कल यूनिवर्सिटी के सीनेट ने पिछले 10 वर्षों में एक बैठक नहीं हुई है। साथ ही जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में पिछले 9 वर्षों में एक बैठक नहीं हुई है। गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी बनने के बाद से पिछले 5 वर्षों में सीनेट एक बार भी नहीं बैठा है। सो इसी कारण के चलते सीनेट प्रक्रिया को हटा दिया गया है। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट शेयरिंग ए बाउंड्री विथ ओडिशा? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। सभी अपने अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ द बिल, वाइस चांसलर का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। साथ ही अपर एज लिमिट को 65 साल से बढ़ाकर 67 साल कर दिया गया है। साथ ही एक वाइस चांसलर को एक ही यूनिवर्सिटी में दूसरी बार नियुक्ति नहीं हो सकता। पहले हर यूनिवर्सिटी स्वयं अपने टीचर्स एंड स्टाफ की भर्ती करते थे। सो एवरी यूनिवर्सिटी डिड दिस एक्सरसाइज पैरेलली एंड रिपीटेडली। सो देखा गया है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होता था और टाइम ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं हो पाता था। सो इसी प्रक्रिया को यूनिटरी करते हुए नाउ यूनिवर्सिटी में टीचर्स की भर्ती ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर ओपीएससी के थ्रू की जाएगी। साथ ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती वो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड या फिर एसएसबी के थ्रू की जाएगी। लगभग 800 पोस्ट ओडिशा के 10 यूनिवर्सिटीज़ में खाली पड़े हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर अरुण जी का कहना है कि अमेंडमेंट लाने का यह भी एक उद्देश्य है कि इसी भर्ती प्रक्रिया में तेजी आए, जिसके तहत टीचर्स और स्टूडेंट के अनुपात बेहतर हो सके। हर साल यूनिवर्सिटी के एनुअल ऑडिट रिपोर्ट को ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाती थी, लेकिन अभी इसमें अमेंड हो चुका है। सो इस रिपोर्ट को पब्लिक ऑनलाइन में यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के किसी भी पोर्टल के थ्रू की जाएगी। सो दिस इज़ इट गाइस, यही है ओडिशा यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2020। तो आप बताइए ये जो भी चेंजेस लाए गए हैं ये आगे चलकर कितना बेनिफिशियल होने वाला है फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फॉर यूनिवर्सिटी। आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टॉट चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम योर आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।